हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बेटा अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें टोटल 4 टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेकंड टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी खत्म हो गया। अभी हम थर्ड पार्ट टीच करने के जा रहे हैं। थर्ड पार्ट ठीक है ना। थर्ड सब टॉपिक टीच कर रहा है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या है, अभी हम क्यों स्टडी करना चाहिए, इसमें कितना टाइप्स है, वो हमको केमिकल रिएक्शंस में, केमिस्ट्री में कैसे यूज होता, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 नीटली एक्सप्लेन करता। ठीक है ना। पहले क्या करो, जो बोर्ड में मैं लिख रहा है ना बेटा, ये पूरा लिखो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, टोटल 4 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर देयर। सो बोर्ड में मैं लिख रहा है ना बेटा, तुम भी लिखो। एक एक कॉन्सेप्ट नीटली हम डिस्कस करता। फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वन लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, थर्ड वन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड फोर्थ वन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा तुमको फिजिक्स में भी आता थर्मोडायनेमिक्स 0th लॉ, केमिस्ट्री में भी आता थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। सो यूनिवर्स में एनर्जी neither created nor destroyed, it is transferred from one form to another form. In the same way mass neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form. गुरुजी स्टेटमेंट और अच्छा समझाओ, मुझको मालूम है कैसा पढ़ाना मेरा बच्चों को, कैसा पढ़ाए तो मेरे बच्चों को केमिस्ट्री इजी आता, इजी समझ में होता, मुझको मालूम है। ठीक है, एक नीटली एक्सप्लेन करता देखो। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन ले लिया, केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स ले लिया। सो रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों सेम होता, मींस रिएक्टेंट में रिएक्टेंट का मास कितना है, प्रोडक्ट को भी मास उतना ही होता। सो मास दोनों बैलेंस। रिएक्टेंट में कितना एटम्स है, प्रोडक्ट में भी उतना एटम्स होता। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 एटम्स है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 एटम्स होना। रिएक्टेंट में कार्बन 2 एटम्स है, प्रोडक्ट में भी कार्बन 2 एटम्स होना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है बेटा, दिस इज रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता वो टाइम पे रिएक्टेंट का टोटल मास, प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों सेम है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स उतना ही होता है। बट रिएक्टेंट में मोल्स, प्रोडक्ट में मोल्स मे और मे नॉट बी सेम। सर हम एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करो, देखो जबरदस्त एक्सप्लेन करता तुमको विथ एग्जाम्पल। ठीक है ना बेटा। चलो अभी बोर्ड में हम 2-3 पॉइंट्स लिखा है बेटा। फर्स्ट ये पॉइंट्स आप लिखो, ये पॉइंट्स लिखो, हम तुमको अच्छे तरह से एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना बेटा। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये पूरा मेरा नोट्स है रहा, ठीक है ना। ये नोट्स बहुत भारी है और बहुत सिंपल है, इसमें हर चीज, हर एक पॉइंट नीटली हम कवर करता बेटा। सो ध्यान से लिखना चाहिए, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना तुम। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ conservation of mass.
चलो ओके अभी तुमको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता देखो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, कॉन्सेप्ट 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 ग्रिप होना याद रखो. सो कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सा भी तुम केमिकल रिएक्शन ले लो, अरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द टॉपिक इज मेंट फॉर 100% बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रोडक्ट. चलो फॉर एग्जांपल ऐसा एक रिएक्शन ले लिया, देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O. दिस इज 100% बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. गुरुजी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का दोनों का फर्क है. अरे बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में हर चीज इक्वल होना, मास इक्वल होना, एटम्स इक्वल होना, सब कुछ इक्वल होना चाहिए. ऐसा है तो 100% बैलेंस्ड रिएक्शन बोलता. सो ये देखो दिस इज द रिएक्टेंट्स, आपको मालूम है दिस इज द रिएक्टेंट्स and now it is the product. अभी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का मास सेम होना. रिएक्टेंट में देखो 2H2, सो 2H2 बोले तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 grams. O2 मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 grams. सो टोटल तुम ऑब्जर्व किया तो what is the mass of reactant? Mass of reactant 36. इधर देखो 2H2O बोले तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना आता है? सो 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36 grams. सो टोटल रिएक्टेंट का मास एंड टोटल प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए. So that means reactant converted to product. So reactant का मास कितना है, प्रोडक्ट का मास भी उतना होना चाहिए. क्लैरिटी आए ना? So इधर देखो, अभी फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट देखो और आप प्रोडक्ट देखो. रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है? 2H2. रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है. रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है? रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है. प्रोडक्ट में हाइड्रोजन्स काउंट करो 2H2, सो प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन्स. प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन्स है बेटा? 2 ऑक्सीजन्स. सो रिएक्टेंट में टोटल तुमको 6 एटम्स है, 6 एटम्स. सो प्रोडक्ट में कितना एटम्स है? प्रोडक्ट में भी तुमको 6 एटम्स है. ओहो समझ में आया क्या तुमको? सो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम्स कितना है? प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन एटम्स उतना है. रिएक्टेंट में टोटल एटम्स कितना है? प्रोडक्ट में भी टोटल एटम्स उतना है. दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. समझ में आया ना? सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स, ये दोनों सेम होना चाहिए. ठीक है ना बेटा? यस. इधर देख क्या लिखा है? number of moles of reactant and product, number of molecules of reactant and product may or may not be same. इधर देखो ये कितना मोल्स है रहा? हाइड्रोजन 2 मोल्स, ऑक्सीजन 1 मोल. सो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट
2 + 1 = 3 होता है। इधर मोल्स कितना 2 मोल्स है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2। एक एक बार रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम होता, कुछ रिएक्शंस में डिफरेंट होता, बट वो नहीं पकड़ना, वो नहीं पकड़ना। हम क्या पकड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, ये दोनों याद रखना। सो बोलो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए रिएक्टेंट is equal to total number of atoms in a product. That is called as law of conservation of mass. ठीक है, और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता आपको अच्छी तरह से समझ में होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हम तुमको ऐसा ले लिया CaCO3, थोड़ा हीट करो, डिकम्पोज टू गिव CaO + CO2। आपको मालूम है CaCO3 में ले लिया बोले तो दिस इज अबाउट द रिएक्टेंट। CaO एंड CO2 फॉर्म हो गया, उसका मतलब these two are the products। सो आप बोलो रिएक्टेंट का मास क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ रिएक्ट? मास बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 100। प्रोडक्ट का मास ले लो, प्रोडक्ट का मास बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 100। क्या समझ में आए तुमको? सो दैट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, द मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू मास ऑफ CaO प्लस mass of CO2। that is called law of conservation of mass। अरे बेटा रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, नहीं तो प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। मास डिफरेंस नहीं होता, कौन सा भी रिएक्शन में मास सेम, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास दोनों का मास सेम होना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप बोलो अभी रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना एटम्स है? 1 एटम। कार्बन कितना? 1। ऑक्सीजन कितना? 3। अभी प्रोडक्ट कंसीडर करो, प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1। ऑक्सीजन कितना? कार्बन कितना? कार्बन 1। ऑक्सीजन कितना? इधर 1 इधर 2, 3 ऑक्सीजन। इधर टोटल एटम्स कितना हो गया? 5 एटम्स। इधर टोटल एटम्स कितना हो गया? 5 एटम्स। अरे बाबा हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं तुमको, इधर उधर कभी भी हमेशा सेम। कैल्शियम बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गया, मास बैलेंस हो गया। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया ना तुमको? यस बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लिखो अच्छी तरह से लिखो। यस मैं कैसा तुमको लिखाया, कैसा मैं तुमको एक्सप्लेन किया, वैसा ये रिएक्शन को तुम खुद लिखना चाहिए। यू हैव टू राइट इन योर सेल्फ, तुम खुद लिखना चाहिए। मैं कैसा लिखाया तुम वैसा लिखो। CH4 + 2O2 gives rise to CO2 + 2H2O. It follow law of conservation of mass or not? सभी एटम्स बैलेंस हो गया नहीं हो गए? देखो उधर एटम्स इधर एटम बैलेंस हो गया, देन इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लैरिटी आया ना? दैट मीन्स it follow law of conservation of
मास। हाँ नीटली लिखो, मैं लिखा है ना इधर, मैं लिखा है ना मास, इधर लिखा है ना एटम्स, मैं लिखा है ना, वैसा तुम लिखो, लिखो लिखो लिखो, टाइम वेस्ट मत करना, फटाफटा लिखो, फटाफटा लिखो। चलो और एक एग्जाम्पल ले रहा, मैं पहले कैसा लिखाया, ये एग्जाम्पल को भी नीटली इधर कैसा लिखा है, देखो इधर कैसा लिखा है, रिएक्टेंट का मास लिखा है, प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स। तुम भी ये एग्जाम्पल ऐसा लिखना चाहिए, तुम भी ये एग्जाम्पल ऐसा लिखना चाहिए। यू हैव टू राइट इन योर सेल्फ। ऐसा 4 एग्जाम्पल्स दिया, ये 4 एग्जाम्पल्स को मैं कैसा लिखाया तुम वैसा लिखो। 2 KClO3 gives rise to 2 KCl plus 3O2। लिखो लिखो, ये होमवर्क है तुमको। पूरा लिखा है ना? यस। गुरुजी इसमें सवाल कैसा आता, क्वेश्चंस कैसा आता? बहुत इजी है रे बेटा, इसमें क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चन ऐसा पढ़ा है तो ऐसा आंसर आता। इतना इजी है, देखो हम एक्सप्लेन करता तुमको। फॉर एग्जाम्पल, विच फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, 12 grams ऑफ कार्बन react with 32 grams of oxygen to give 44 grams of CO2। बोलो मुझको, जो हम स्टेटमेंट लिखाया, दिस इज कैन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। सर गुरुजी ऐसा कैसे फाइंड आउट करना? अरे रिएक्टेंट क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, मास कितना 12, ये कितना 32, 12 प्लस 32 44। प्रोडक्ट में मास कितना 44, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास दोनों सेम है ना, सो इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट का टोटल मास सेम हो गया, दैट्स व्हाई इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लैरिटी आया ना प्यारी? यस। और एक देता देखो, 28 grams of nitrogen react with 32 grams of oxygen to give a 60 grams of NO. So you tell me, it follow law of conservation of mass or not? अरे रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में टोटल मास कितना 32, 28, 60, प्रोडक्ट का टोटल मास कितना 60, सो मास सेम हो गया, मींस इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा हम चेक करना चाहिए। क्लैरिटी आया ना? यस। चलो और एक एग्जांपल अच्छे तरह से लिखता बेटा। सो 2 grams ऑफ हाइड्रोजन plus 16 grams of oxygen gives 18 grams of H2O. So this reaction, it follow law of conservation of mass or not? 2 grams है ना, 16 ग्राम है ना, 18, इधर कितना 18। So reactant का मास प्रोडक्ट्स का टोटल मास सेम है, so it follow law of कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रहे हैं ना अच्छी तरह से? फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया, 2 grams ऑफ H2 रिएक्ट विथ 71 grams ऑफ Cl2 गिव्स राइज टू 73 grams ऑफ HCl। बेटा इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट? इधर 71, इधर 273, इधर भी 73, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, C plus O2 gives rise to CO2. This is the balanced reaction. Second देखो, N2 plus O2 gives rise to 2NO. This is the balanced reaction. Next देखो, H2 plus half O2 gives rise to H2O. This is the balanced reaction. Fourth देखो, H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. This is the balanced equation. अरे बाबा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मीनिंग क्या है, बोलो मुझको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट का टोटल मास सेम होना, ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. लिखो. आप क्या याद रखना चाहिए, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बेटा कौन सा भी एक 100% बैलेंस्ड रिएक्शन में 100% बैलेंस होना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स 100% बैलेंस होना, 100% बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट का टोटल मास ये दोनों सेम होना चाहिए. समझ में आया ना. नहीं तो रिएक्टेंट में जितना एटम्स है प्रोडक्ट में भी उतना एटम्स होना, रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन्स है प्रोडक्ट में उतना हाइड्रोजन्स होना, रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में भी उतना ऑक्सीजन होना. ऐसा है तो इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अभी एक क्वेश्चन दिया, देखो फटाफट सॉल्व करेंगे. विच कैनॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैनॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अरे बेटा फर्स्ट ऑप्शन देखो, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, देखा है क्या, एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सो इट कैनॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. समझ में आया ना. यस. फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये इधर सोडियम 2 एटम्स 2 सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन कितना 2 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड. सो कार्बन कितना 2 कार्बन्स, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, सो कार्बन बैलेंस. ऑक्सीजन कितना 2 into 3 6 ऑक्सीजन, सो इधर 3 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, सो ईच एंड एवरी एटम बैलेंस्ड. सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. 100% बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन always 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 follow law of conservation of mass. सो ऐसा आप ऑब्जर्व किया तो बेटा ये पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लास्ट वन देखो, लास्ट वन में इधर मास कितना 235, 3 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोले तो 0 1 लिखना, सो 3 into 1 3, सो टोटल मास कितना 238, 238. ये दोनों में ऐड करो 139 इधर 95, सो इधर 14 आता 13 आता 235, इधर 238 मास इधर 234 मास. मींस मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम नहीं है. तुमको मालूम है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस कैनॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूट्रॉन्स ये ना एनर्जी रिलीज हो गया ना, सो एनर्जी रिलीज हो गया मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. वो केमिकल फ्यूजन हो सकता, केमिकल फिजन हो सकता, उसका बारे में तुमको बाद में डिटेल में आता, अभी जस्ट वैसा ही याद करो. इधर टोटल मास सेम नहीं है, दैट मीन्स इट कैनॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लैरिटी आए ना बच्चों. लिखो. चलो ऐसा और 2 क्वेश्चन दिया. फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो. अरे बेटा 3 grams हाइड्रोकार्बन एंड 11.2 grams ऑफ ऑक्सीजन, उसका मीनिंग क्या है. 3 grams ऑफ हाइड्रोकार्बन 11.2 grams of oxygen, both are react to give 8.8 grams of CO2 and how much amount of H2O, how much amount of H2O.
सो मुझको एक बोलो, इधर रिएक्टेंट कितना 3 ग्राम्स, उधर कितना 11.2, टोटल 14.2 ग्राम्स है। सो रिएक्टेंट में 14.2 है तो प्रोडक्ट में भी 14.2 आना चाहिए, बट इधर कितना आया 8। सो 14.2 में 8.8 निकाल दो, सो इतने कितना आता 1 आता। इधर 13 से 1 इधर गया ना बेटा, 13 से तुम 8 निकालो 5.4 है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर? द वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5.4 ग्राम्स। समझ में आया हम कैसे कैलकुलेट किया? अरे रिएक्टेंट का टोटल वेट, प्रोडक्ट का टोटल वेट, ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए x वैल्यू इज इक्वल टू 5.4। क्लैरिटी आया ना तुमको? ठीक है, और एक बार एक्सप्लेन करता देखो ये क्वेश्चन। When 98 grams of H2SO4 react with 80 grams of NaOH, 80 grams of NaOH to give 142 grams Na2SO4 and x grams of H2O. क्वेश्चन क्या पूछा? द x वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना? 98 grams of H2SO4 react with 80 grams of NaOH. 98, 80, 178 grams. So प्रोडक्ट में भी 178 आना चाहिए, बट इधर कितना आया? 142 आया, 142 आया, है ना? सो 178 में 142 निकाल दिया तो कितना आता? 36। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। क्लैरिटी समझ में आया ना हम कैसे कैलकुलेट किया? अरे ये लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो कर रहा, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो कर रहा मींस उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? सो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दोनों सेम होना चाहिए। क्लैरिटी आया ना? इसलिए ऐसा हम कैलकुलेट करना चाहिए। लिखो और 2 क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करना चाहिए, ये आप सॉल्व करना चाहिए। देखो देखो आप सॉल्व करना। व्हेन 245 grams of KClO3 decompose to give x grams KCl and 96 grams of O2. According to law of conservation of mass, the amount of KCl is। हर बेटा क्या है बोल दूं तुमको? सो क्या समझ में आया तुमको? 245 grams of KClO3 decompose to give KCl as well as oxygen। क्वेश्चन में क्या पूछा? इसका वेट 245 ग्राम्स और इसका वेट 96 ग्राम्स। सो व्हाट इज द वेट ऑफ KCl? खत्म। व्हाट इज द वेट ऑफ KCl? कितना आता बोलो? सो रिएक्टेंट का वेट कितना? 245। सो प्रोडक्ट का वेट भी 245, ये दोनों मिलके 245 आना चाहिए। सो इसका वेट कितना आता? आप गेस करो। इसका वेट 245 माइनस 96 आता। समझ में आया ना? टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों सेम होना। मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लैरिटी आया ना तुमको? यस। चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन। x grams MgCO3 gives 4 grams MgO, 4.4 grams CO2 x वैल्यू। अरे बाप रे, ये दोनों में ऐड करो कितना आता? 4.44। सो इसलिए कितना आता? 8.4 ग्राम्स आता। सो आप बोलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ x? अरे वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द रिएक्टेंट। हो गया, हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसा टक 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 सॉल्व होना चाहिए। केमिस्ट्री का बाप पढ़ा रहे तुमको, समझ में आया ना? हाँ केमिस्ट्री।
वेरी इजी, ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। लिखो 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 लिखो, जबरदस्त टीचिंग आरसीसी में मिलता रहा बेटा। चलो, मैं एक क्वेश्चन लिखा है इधर, इसका आंसर आप फाइंड आउट करके मुझको बोलना चाहिए, फटा बोलना चाहिए। देखो 0.54 grams of metal react with oxygen to give 1 gram of metal oxide। 1 gram of metal oxide। अब बोलो, ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है। सो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट? मास ऑफ प्रोडक्ट कितना? 1 ग्राम। ऐसा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए, हाँ ना, 1 ग्राम होना चाहिए। ऑलरेडी इसमें 0.54 ये है। अभी ऑक्सीजन का वेट कितना होता? 1 माइनस 0.54, 0.46 ग्राम्स इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा टका कैलकुलेट करना, ऐसा ही क्वेश्चन आता फाइनल नीट एग्जाम में, है ना रे बेटा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, किसको भी समझ में होता बेटा, इतना इजी कॉन्सेप्ट है ना। डर के बात नहीं है बेटा, केमिस्ट्री तुमको डर नहीं होना चाहिए। आप आरसीसी का स्टूडेंट है, आरसीसी का स्टूडेंट को केमिस्ट्री ऐसा तोन पाठ होना, फिंगर टिप्स में जूम होना चाहिए केमिस्ट्री, है ना। यस, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लिखो। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। आरसीसी म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।